दूरदर्शन चंडीगढ़ के सभी दर्शकों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। आप सबको मालूम है, इस प्रोग्राम स्वस्थ जीवन में हम जब भी आपसे मिलते हैं तो अपने एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे एक्सपर्ट स्टूडियोज़ में आते हैं और किस तरह से स्वस्थ जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना है, उसके बारे में अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर हमें जानकारी देते हैं। आज हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में स्वस्थ जीवन में डॉक्टर हरजीत सिंह, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जीआई सर्जरी, एचपीबी एंड लीवर ट्रांसप्लांट, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम स्वस्थ जीवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले गॉल ब्लैडर की बात हुई है तो जहन में पहला सवाल ये आता है कि गॉल ब्लैडर, इसका काम हमारे शरीर में क्या है? गॉल ब्लैडर एक, जिसको हम पित्त की थैली भी कहते हैं, एक ग्रंथि होती है जो लीवर के साथ अटैच रहती है। और मुख्य का जो फंक्शन है गॉल ब्लैडर का, वो है हमारी डाइजेशन में ये हेल्प करता है जी। इसके अंदर से कुछ ऐसे जूसेस निकलते हैं जिससे हमारी डाइजेशन में मदद होती है। डॉक्टर साहब, आपने गॉल ब्लैडर के बारे में बताया कि इसका काम हमारे शरीर में क्या है। जूसेस इसके लिए ताकि जो हम खा रहे हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए, और अगर वहाँ समस्या है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब सवाल ये आता है कि इस एरिया में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो गॉल ब्लैडर को इफेक्ट करती हैं, और ऐसी कौन सी व्याधियां हैं जो नज़र में आती हैं? जो सबसे मुख्य समस्या है गॉल ब्लैडर को लेकर, वह गॉल ब्लैडर में पथरी जम जाना। अगर गॉल ब्लैडर में पथरी है तो वही हमारे एरिया में या हमारे नॉर्दर्न इंडिया में मेन कारण होता है गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम का। जी। और अगर ये पथरी हो जाती है तो जो मुख्य सिम्टम है इस गॉल ब्लैडर स्टोन का, वो होता है हमारे उस हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। जी, दर्द शुरू हो जाता है। तो ये बताइए, ये जो पथरी है ये क्यों होती है, इसकी वजह क्या है? पथरी के बहुत कारण सोचे गए, समझे गए, बहुत रिसर्च की गई, लेकिन बहुत सटीक कारण हमें नहीं मिला कि इसका क्या कारण होता है। बट अगर हम कहें एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है जिसके कारण ये हो सकती है। एक पहले कोट था कि फैटी फर्टाइल ऑफ 40 मीन्स जो अगर मोटापा है फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, और जो यंग एज है उसके अंदर ये ज़्यादा कॉमन होती है। तो ये बताइए, आपने फीमेल की बात की, ये मेल और फीमेल दोनों में ये समस्या होती है कि दोनों में कहीं कुछ अंतर है? दोनों में समस्या होती है, लेकिन फीमेल में इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या? उसका कुछ हार्मोन्स होते हैं जो चेंजेस होते हैं, वो फीमेल में हार्मोन डिफरेंट होते हैं, तो वो एक मेन कारण होता है जिसमें गॉल स्टोन बनने का फीमेल में ज़्यादा रिस्क होता है। और देखिए, हमारी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को दिखाया जा रहा है, गॉल ब्लैडर के बारे में तस्वीरों से समझाया जा रहा है। जो आप कह रहे हैं उनको ये बात भली भांति समझ आ रही होगी कि आखिर ये गॉल ब्लैडर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसे सस्ते में ना लिया जाए। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो स्टोन के बारे में आपने बताया, और क्या स्टोन यहाँ से निकासी का रास्ता है, जिस तरह से किडनी स्टोन कहते हैं कि निकल जाता है? हाँ, जो किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन में बहुत डिफरेंस होता है। आई थिंक श्रोताओं को ये पता होना चाहिए कि ये दोनों स्टोन एक जैसे नहीं है। जी। जो किडनी स्टोन्स हैं उनका रास्ता है वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं अगर बहुत छोटे हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन्स ऐसे नहीं निकल सकते। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन छोटे हैं और वो हमारी पित्त की नली में गिर जाते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। पित्त की नली जो है, जो नली है जिससे और समस्या उत्पन्न हो सकती है। और वहाँ अगर ऐसा होता है तो वहाँ फिर क्या समस्या होती है? वो समस्या है, उसमें इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, जिसको हम कोलेंजाइटिस कहते हैं। अगर वो स्टोन नीचे जाके कहीं फंस जाता है तो उसके कारण पैनक्रेटाइटिस, एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, वो भी हो सकती है। मतलब चांसेस हैं अगर वो स्टोन हमारे नीचे गिरते हैं तो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हो सकती है, तो वो कौन सी स्थिति है जब ये हो सकती है? तो सारे स्टोन ये प्रॉब्लम नहीं करते जी। तो कुछ स्टोन्स हैं, अगर वो बहुत छोटे स्टोन्स हैं और अगर हमारे पित्त का जो रास्ता है और नाली का रास्ता है वो अगर थोड़ा मोटा है तो चांस होते हैं वो स्टोन वहाँ से गिर के पित्त की नाली के अंदर गिरने में, जो पित्त की जो हमारी इंटेस्टाइन को जोड़ती है, तो अगर उसका रास्ता बहुत बड़ा है और स्टोन बहुत छोटा है तो वो स्टोन वहाँ नीचे जाके स्टक हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जी। इसका मतलब स्टोन का छोटा होना आपके लिए समस्या ज़्यादा उत्पन्न कर सकता है। हाँ, अगर स्टोन बड़ा है तो फिर उसका इलाज क्या? तो स्टोन छोटा और बड़ा है, देखो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है स्टोन होना। तो स्टोन होने के कारण जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है पेन।
तो वो छोटा स्टोन भी पेन कर सकता है, बड़ा स्टोन भी पेन कर सकता है। छोटे स्टोन की अपनी प्रॉब्लम है, छोटा स्टोन नीचे जाके गिर सकता है नाली में और पैनक्रेटाइटिस या कोलेंजाइटिस या जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं वो भी कर सकता है। बड़े स्टोन की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। बड़ा स्टोन का एक है कि अगर बड़ा स्टोन भी अगर हमारे गॉल ब्लैडर का एक एरिया होता है नेक, अगर उसके अंदर स्टक हो जाता है, उसके अंदर फंस जाता है, तो वो भी उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो जी आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ा हो छोटा हो ये मायने नहीं, ये मायने बहुत नहीं रखता। ये अगर हो गया है हो गया तो उसका इलाज जरूरी है। तो आपसे हम अब ये जानना चाहते हैं कि गॉल ब्लैडर का स्टोन जो हुआ, अब कैसे पता चले कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है या नहीं है? क्योंकि आमतौर से हमने ये देखा है कि बहुत सारे विशेषज्ञ किसी और कारणों से आपका जांच करवाते हैं और बाद में वो बताते हैं जो जांच के लिए टेस्ट किया वो तो ओके आया, लेकिन वहां ये बताया गया कि आपके गॉल ब्लैडर में 22 mm का, 20 mm का, 19 mm का पत्थर है। तो आई थिंक दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे आपने। पहला है साइज। तो साइज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता जब हम क्लिनिकल डिसीजन लेते हैं। तो कुछ मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं जी डॉक्टर साहब हमने 6 महीने पहले अल्ट्रासाउंड कराया था तो 18 mm था, अभी ये 19 mm हो गया और ये बढ़ रहा है। आई थिंक इस साइज़ के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। तो साइज़ 1 mm 2 mm बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो साइज़ एज सच इज़ नॉट बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है कि कोई क्लिनिकल डिसीजन लेने के लिए। गॉल स्टोन को ढूंढने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए हमें उसको ढूंढने जाना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये हमारा लिटरेचर में एट प्रेजेंट ये बहुत क्लियर है कि अगर हमने किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराया, अगर उसमें हमें स्टोन जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंटल स्टोन डायग्नोज हुआ, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है और स्टोन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, उसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन डिजीज। मतलब उस गॉल तंग नहीं कर रहा, कोई सिम्टम नहीं आ रहा, दिनचर्या पे कोई असर। तो लिटरेचर आज की डेट में यही कहता है कि उसको इलाज करने की जरूरत नहीं है जी। उस स्टोन को हम भूल सकते हैं, उसको हम छोड़ सकते हैं। जब तक स्टोन पेन नहीं करता, जब तक स्टोन प्रॉब्लम नहीं करता, तब तक उसके छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उस स्टोन ने आपको प्रॉब्लम किया है, अगर आपको उसकी वजह से पेन हुआ है, अगर आपको उसकी वजह से सिम्टम हुए हैं, तो अगर आज सिम्टम हुए हैं, एक बार सिम्टम हुए हैं, तो ये चांस बहुत 2 गुना 3 गुना बढ़ जाते हैं कि आपको दोबारा सिम्टम होंगे। अगर आपको सिम्टम बार बार हो रहे हैं तो ये चांस कई गुना बढ़ जाते हैं कि वो आपको फ्यूचर में तंग करता ही रहेगा। आपको ये कह रहे हैं कि नाउ अभी मेरे को निकलवा लीजिए। हाँ, अभी आप एक्सपर्ट के पास जाइए और इसका इलाज करवाइए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, अब ये तो आपने बताया कि पेन होगी और पेन तभी होगी जब पित्ते की नली में वो आएगा। अगर पित्ते की नली में नहीं आया नहीं तो पित्ते की नली में आना जो गॉल ब्लैडर के अंदर है तब भी वो पेन कर सकता है। अच्छा, पेन के अलावा और क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो पहला होता है, हम अगर गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजी देखें, प्रॉब्लम देखें, तो स्टोन डिजीज, स्टोन के बाद पेन हो गया। अगर वो नीचे गिरता है तो जॉन्डिस हो सकता है। अगर वो नीचे फंसता है तो उसमें पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। अगर वो स्टोन हमारे गॉल ब्लैडर का एक एरिया होता है जिसको हम नेक कहते हैं, अगर उसमें फंस जाता है तो हम साइंटिफिक टर्म में उसको, नॉन साइंटिफिक टर्म में ये कह सकते हैं कि उसकी इन्फेक्शन हो सकती है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं, या फिर उसके फटने के चांस भी हो सकते हैं। लेकिन मैं एक और ये बात जो फटना और इन्फेक्शन होना ये बहुत कॉमन नहीं है। अच्छा, ये बहुत कॉमन नहीं है। तो कभी कभी हमारे पास मरीज आते हैं कि स्टोन आ गया और हमें ये बताया जा रहा है, या कहीं से सुनते हैं, या वो कहते हैं जी अभी कर दीजिए, नहीं तो ये अभी फट जाएगा या अभी निकल। तो ऐसा स्टोन है, अगर वो सिम्टम कर रहा है तो हमें उसका इलाज करवाना है। लेकिन उसके लिए कोई इमरजेंसी नहीं है कि हमें अभी करवाना है, आज ही करवाना है, कल ही ऑपरेशन करवाना है। तो आई थिंक ये मिथ ऑडियंस को क्लियर होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, बार बार पेट में गैस होना, कुछ पेट का भारीपन रहना, खाना आराम से डाइजेस्ट नहीं होना, बार बार लगना कि कुछ भारीपन है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या ये लक्षण हो सकते हैं कि आपको अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। गॉल ब्लैडर का लक्षण एक पेन होता है और एक हम इसको बोलते हैं डिस्पेप्टिक सिम्टम्स। जी। तो गॉल ब्लैडर डिस्पेप्सिक सिम्टम भी पैदा कर सकता है। तो जिस पेशेंट को पेन नहीं है और ऐसे डिस्पेप्टिक सिम्टम्स हैं जो आप बता रहे हैं, खाने का मन नहीं, खट्टे डकार आ रहे हैं, पाचन शक्ति ठीक नहीं है, तो अगर उसमें हमें स्टोन मिलते हैं तो पहला काम या पहला चीज़ ये होती है, हमें ये पता करना है कि ये इसका कारण गॉल स्टोन ही है या कुछ और है। तो हमें एक बार और चीज़ों को रूल आउट कर लेना है।
फिर वही अगर बात वो तो जांच रूल पे आ गई। हाँ जांच पे आ गई, तो हमें वो रूल आउट कर लेना जी, है जी, जी। कि ये जो पाचन शक्ति खराब हुई है, जिसको हम डिस्पेप्सिया बोल रहे हैं, ये किसी और वजह से तो नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो हम उसका ऑपरेशन कर दें और वो सिम्टम वहीं पर रहें। वहीं पे रहें। तो डॉक्टर तो साहब कभी यहाँ कभी आपको- ये 100% हाँ। बताना बड़ा मुश्किल होता है कि इसके कारण है। तो जिस पेशेंट को डिस्पेप्टिक सिम्टम है, तो कभी कभी कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट में वो गॉल ब्लैडर निकलने के बाद भी ठीक नहीं होते, क्योंकि नहीं उसका होते, कारण कुछ और होता है। तो आज जो हम कारण ढूंढ रहे हैं वो केवल गॉल ब्लैडर के ढूंढ रहे हैं। हाँ, गॉल ब्लैडर के ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब यहाँ मैं आपको रोकता हूँ, जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट ऑन किया है, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज के स्वस्थ जीवन प्रोग्राम में हमारे साथ हैं पीजीआई के एक्सपर्ट डॉक्टर हरजीत सिंह, जो हमें गॉल ब्लैडर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यहाँ जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, स्टोन होता है, क्यों होता है, और बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्यों होती हैं, निदान क्या है और किस तरह से हमें उनका ख्याल रखना है, ये हम प्रोग्राम के अगले भाग में आपसे पूछेंगे। तो एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं स्वस्थ जीवन में, और अब अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानना चाहते हैं कि अगर ये स्टोन ट्रीट ना किए जाएं, मान लीजिए आपने मुझे बताया कि भाई आपके स्टोन है और स्टोन जो है वहाँ आपको बार बार तकलीफ कर रहा है, नाउ इट इज़ राइट टाइम टू रिमूव इट, और अगर हम वो नहीं करते तो ऐसे में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि स्टोन का पेन करना जरूरी है उसका इलाज करने के लिए। जी। अगर स्टोन में गॉल ब्लैडर में उसका स्टोन की दर्द वजह में से- होना जरूरी दर्द है। में होना जरूरी है, उसका सिम्टम का होना जरूरी जी। है। अगर एसिम्टोमेटिक है तो हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, जी। जस्ट मॉनिटर कर सकते हैं, जब जी। तक पेन नहीं होता उसका इलाज की आवश्यकता आवश्यकता नहीं है। मैं उन चीज़ों पे डिस्कशन आई थिंक नहीं जाना चाहता कि जिसमें बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस होती हैं, जिसमें से एसिम्टोमेटिक स्टोन्स को भी निकालना चाहिए। वो बात की बात है, वो बात की बात है, उसके बारे में उस गहराई में हम नहीं जाना चाहते। लेकिन 99% अगर स्टोन में सिम्टम नहीं है तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं है। अगर चलिए ये राहत की बात है। हाँ, अगर उसमें सिम्टम आ रहे हैं, उसमें पेन आ रही है, तो उसका इलाज करवाना चाहिए और उसको निकलवाना चाहिए। इलाज अगर नहीं करवाते तो क्या क्या हो सकता है? तो अगर हम उसकी कॉम्प्लिकेशन हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं जो स्टोन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर वो स्टोन वहाँ स्टक हो गया, फंस गया, तो वहाँ इन्फेक्शन कर सकता है, गॉल ब्लैडर में परफोरेशन हो सकती है। जी। अगर वो स्टोन स्लिप हो गया तो उससे इन्फेक्शन, जिसको हम कोलेंजाइटिस कहते हैं, वो हो सकती है। पेनकाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। जी। अब एक बड़ी कॉमन एसोसिएशन नहीं है, बट एक मेजर प्रॉब्लम जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में है, जो हमारे एरिया में है, वो है गॉल ब्लैडर कैंसर। जी। तो हम कहें कि स्टोन इज डायरेक्टली कैंसर करता है, ऐसा कहना भी बहुत ठीक नहीं है। लेकिन स्टोन और कैंसर का एसोसिएशन 70 से 80% है। हो सकता है। जिन मरीजों को कैंसर होता है उनमें से 70 से 80% मरीजों के अंदर स्टोन पाए जाते हैं। जी, तो जी। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। ये एक कारण हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। हम मतलब दर्शकों को डराना नहीं चाहते। ये नहीं है कि आज हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो हमें कल कैंसर हो जाएगा। तो ये एक लंबी एसोसिएशन होती है। अगर उन स्टोन को लंबा छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर जो सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो ओवर अ टाइम उसको कैंसर में कन्वर्ट कर देती है। ये वही स्टोन है जो दर्द नहीं करते? ये वो स्टोन नहीं है। ये भी एसोसिएशन देखा गया है। ये भी एसोसिएशन देखा गया है कि जो कितनी स्टडीज हैं। हाँ, ये भी एसोसिएशन, कितना काम आप लोग करते हैं कि अगर ये नहीं तो वो कैसे, वो कैसे तो ये कैसे। तो जो स्टोन्स में कैंसर बना है वो 99% सिम्टोमेटिक होते हैं। जी जी जी। तो वो सिम्टम उनको पहले कभी ना कभी रहते ही हैं, और वो सिम्टोमेटिक स्टोन ही ओवर अ टाइम जाके जी गॉल ब्लैडर का कैंसर बनने का कारण बन सकते हैं। डॉक्टर हरजीत सिंह, आप हमें बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। दूरदर्शन चंडीगढ़ के इस प्रोग्राम स्वस्थ जीवन में घर बैठे बिठाए अपनी टीवी स्क्रीन पर हमारे जो दर्शक हैं ये जानकारी ले रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास अपने आप को क्लेम करने वाले एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि हम आपको डाइट के द्वारा या कुछ अपनी चीज़ें हमने बनाई हैं उसके द्वारा आपका इलाज करेंगे और 100% शर्तिया आपका स्टोन जो है बाहर आ जाएगा, बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी और के। तो आई थिंक अच्छा ये बताइए, ये कहाँ तक सही है और ऐसे में क्या करना चाहिए? तो आई थिंक ये तो 100% हमारे लिए, हमारी एलोपैथी में मिथ है कि गाल स्टोन को हम किसी दवाई से ख़त्म कर सकते हैं। जी। तो ये तो ख़त्म नहीं होते हैं। गाल स्टोन बन गया और अगर वो बड़ा स्टोन है तो वो वहीं रहेगा। वो बड़ा हो सकता है, उतना रह सकता है,
लेकिन वो खत्म हो जाए ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो कुछ डाइट प्लान बताते हैं, तो कुछ भी प्लान बता दें उससे ठीक नहीं दवाई नहीं बताते हैं, नहीं। अच्छा, डाइट प्लान्स बताते हैं, प्लान्स बताते तो डाइट प्लान से भी स्टोन नहीं जा सकता। हम कि डाइट सुबह आप 1.5 मॉडिफिकेशन से लीटर ऑलिव ऑयल पिएंगे, उसके बाद शाम को आप ये करेंगे, रात को फिर 1.5 लीटर आप ऑलिव ऑयल पी लेंगे, 2-4 दिन आप ये करेंगे, फिर ब्रेक देंगे, उसके बाद ये करेंगे, शर्तिया वो बाहर आएगा। तो मुझे लगता है ये मिथ है, इससे हमें क्योंकि इसके बारे में जानना, आपसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन कैसे हेल्प करती हैं वो ऐसे, अगर किसी को स्टोन है तो स्टोन का पेन तब बढ़ता है जब हम थोड़ा फैटी डाइट लेते हैं। तो फैटी मील्स जो होते हैं वो हमारे पेन को बढ़ाते हैं। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन ये किया जा सकता है, अगर आप फैटी मील नहीं लोगे तो उसका दर्द नहीं होगा या कम होगा, उसको ज़्यादा काम नहीं करना। हाँ, तो लेकिन ये नहीं है कि उस डाइटरी मॉडिफिकेशन से वो स्टोन खत्म हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि जब तक स्टोन दर्द ना करे तब तक वो कुछ नहीं कहता है, मतलब हमारी भाषा में जी। लेकिन वो गॉल ब्लैडर जो उसका भार उठाए हुए है, उसके लिए क्या वो सही रहता है कि नहीं? तो इसके लिए हम थोड़ा स्टैट में जाते हैं। तो स्टैट ये है कि अगर हम गॉल ब्लैडर के स्टोन को साइलेंट रखते हैं, तो ये भी रिसर्च हुई है, तो देखा कि जिन लोगों के गॉल ब्लैडर साइलेंट थे, तो आई थिंक 1000 ऑफ पेशेंट्स में स्टडी की गई, तो क्या होता है, तो उन्होंने देखा कि एक एविडेंस बनाया कि इतने % में हो सकता है कुछ उस स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई हो और जिससे उनको कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो। जी जी जी। फिर दूसरी एंगल से जाते हैं कि नहीं, साइलेंट स्टोन थे और उसको ऑपरेशन कर दिया गया, तो ऑपरेशन भी इसका हम इस मेजर सर्जरी तो बिना बात के उसको बिना बात के छेड़ दिया। तो फिर देखा गया उस सर्जरी के बाद उन पेशेंट्स में क्या प्रॉब्लम हुआ। तो अगर आप दोनों का स्टैट सामने रखोगे तो जिनका सर्जरी हुआ है एसिम्प्टोमेटिक में उनको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हुई है, और जिनका सर्जरी नहीं हुआ है, जिनको हमने साइलेंट रखा है, उनमें कॉम्प्लिकेशन तो अगर हम स्टैट देखें तो एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स को ऑब्जर्व करने में रिस्क कम है एज कंपेयर टू उसको ऑपरेट करने में। तो डॉक्टर साहब, अब ट्रीटमेंट पर आते हैं। ये तो हमने बातें की कि गॉल ब्लैडर क्या है, क्या समस्याएं होती हैं, नया क्या कुछ जुड़ा है इस ट्रीटमेंट में, नए आयाम क्या जुड़े हैं, क्योंकि पीजीआई में दिन रात शोध होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग जाते हैं, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ का हिसाब क्या है, वो सब मिला के जब आप एक ट्रीटमेंट का रास्ता निकालते हैं। अगर हम बहुत पहले जाएं तो देखें, गॉल ब्लैडर का जो इलाज था वो था उसको ओपन विधि से या चीरा दे के उसको निकाला जाता था जी। तो जो न्यू एडवांसमेंट है वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जी। तो जिसमें 4 छोटे छेद करके उस गॉल ब्लैडर को दूरबीन के रास्ते से, अगर उसमें पथरी है तो उसको निकाला जा सकता है। तो यही आई थिंक सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है गॉल स्टोन में, जिसमें बिना चीरे के, बिना बड़े चीर फाड़ के आसानी से उस गॉल ब्लैडर को बाहर निकाला जा सकता है जी। ये आसान एक रास्ता है, आसान एक रास्ता। लैप्रोस्कोपिक के बारे में, लैप्रोस्कोपी वैसा लैप्रोस्कोपी जो मैंने बताया, यही लैप्रोस्कोपी ये तरीका है, यही तरीका। तो इसमें कितनी देर लगती है? अगर अनकॉम्प्लिकेटेड गॉल ब्लैडर है तो आधे घंटे से 45 मिनट में ये सर्जरी हो जाती है, पर टाइम इसमें मैटर नहीं करता। बिना देखे, बिना जांच किए पता नहीं चलता, पर टाइम इन सर्जरीज में मैटर नहीं करता और ना ही करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट होती है पेशेंट सेफ्टी। तो अगर टाइम ज़्यादा भी लग रहा है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप तो दिन रात ओपीडीज़ में बैठते हैं, हज़ारों पेशेंट, लाखों पेशेंट्स आपके पास आते हैं जी। कुछ ऐसी बातें आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कुछ आप शेयर करना चाहें जो आप महसूस करते हैं? तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट तो हेल्थ, अगर हमने इन डिजीज़ को बचाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो ज़रूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल में थोड़ा विस्तार से बताइए। हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स हमारी डाइटरी हैबिट अच्छी होनी चाहिए। डाइटरी हैबिट, दाल, सब्जी, चपाती, चावल, जो घर का बना खाना है, दूध, ये बताइए। तो इसमें कहाँ कहाँ समस्या आती है जब डाइट को लेकर हम बात करते हैं? ठीक है, तो जो हमें ऐसी डाइट अवॉइड करनी है जो हमारा मोटापा बढ़ा रही है, तो हमें फैट रिच डाइट, हाई कार्ब रिच, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत होते हैं, वो डाइटें हमें अवॉइड करनी है। फास्ट फूड जो आज बहुत कॉमन प्रचलन है, बर्गर, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। और जो खाने में हमारी दाल, रोटी, सब्जी, मिथ हैं कि ये खाने से, टमाटर खाने से स्टोन बन जाएगा या ये चावल खाने से बन जाएगा, वो सब गलत है। गॉल स्टोन का इनके साथ में कोई एसोसिएशन नहीं होता है। मतलब मॉडरेट खाएं। हाँ, मॉडरेट खाएं, एवरीथिंग इन मॉडरेट अमाउंट इज़ गुड।
जी। तो इनका टमाटर खाने से या चावल खाने से पथरी बन जाती है, ये मिथ है। गाल स्टोन में ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। जी। अगर कोई फैटी है, फैटी डाइट खाता है, बहुत ओबीज है, वो रिस्क फैक्टर होता है गाल स्टोन बनने का। जी, मतलब इस निष्कर्ष पर आप लोग पहुंच चुके हैं कि अगर हम रिच डाइट लेते हैं जिसमें फैट ज़्यादा है तो उससे स्टोन बनते हैं, उससे स्टोन बनने का रिस्क बढ़ जाता है। अनुवांशिक तौर पे भी ऐसा संभव है कि घर में परिवार में किसी को स्टोन गाल ब्लैडर के पहले रहे हैं और उस वजह से भी फैमिली में यूजुअली ये रन नहीं करती बीमारी। ऐसा बहुत कम एसोसिएशन है कि नहीं कि अगर मदर को हुआ है तो बच्चे को होगा ही। ऐसा जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हम डायबिटीज हाइपरटेंशन में मानते हैं, वैसा गाल स्टोन में तो नहीं है। अच्छा, गाल ब्लैडर स्टोन में, गाल ब्लैडर जो स्टोन है या गाल ब्लैडर में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसकी कोई खास उम्र होती है कि किसी उम्र में हो सकता है? तो स्टोन की उम्र हम बोलेंगे 40 साल लगभग से शुरू हो जाती है। सो यंग एज में ज़्यादा होती है, 35 to 40। जी। तो ये हमारे जो, अगर हम हमारा स्टैट्स देखें तो सबसे ज़्यादा पेशेंट इसी उम्र के आते हैं। जी जी। लेकिन जो गॉल ब्लैडर का कैंसर है वो 60 साल की उम्र तो में कॉमन है। जी। तो ये बताइए, एक आमतौर से बात ये की जाती है कि भाई अगर आपको गॉल ब्लैडर निकालने के लिए बोला गया है तो मत निकालिएगा क्योंकि आपके मुंह का स्वाद चला जाएगा। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपको स्वाद नहीं आएगा। तो एक और मिथ, ये भी आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत मिथ है इसमें। जो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आपने। गॉल ब्लैडर तभी तक अच्छा है जब तक वो काम कर रहा है। गॉल ब्लैडर का काम यह है कि वो हमारा जो बाइल अंदर बनता है, जिसको हम जूसेस बोलते हैं, वो उसको स्टोर करता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो स्टोर जूस को नीचे फेंकता है, नीचे पुश करता है ताकि हमारा डाइजेशन इंप्रूव हो जाए। जब उसके अंदर स्टोन, जो आप कह रहे थे वजन डाल दिया हमने गॉल ब्लैडर के ऊपर, जब हम उसके अंदर स्टोन बन गए और वो स्टोन बार बार पेन कर रहे हैं तो गॉल ब्लैडर हमारा नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो हमारे पास ऐसे टेस्ट किए हम लोगों ने, हमारे पास ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं जिसमें हमने देखा कि जब इन मरीजों में हम गॉल ब्लैडर का फंक्शन देखते हैं तो वो फंक्शन नहीं होता, दैट गॉल ब्लैडर इज नॉन फंक्शनल। तो वो सिर्फ स्टोन को, वहाँ पर स्टोन उसके अंदर पड़े हुए हैं, वो जो स्टोरेज वाला काम और वो सारा काम उसका खत्म हो जाता है, ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो जो गॉल ब्लैडर काम ही नहीं कर रहा है उस टाइम, तो एडिक्वेटली काम नहीं, बोला हम, ये आई थिंक बेटर टर्म रहेगी, एडिक्वेटली काम ही नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ वहाँ पेन कर रहा है, वो हमारे डाइजेशन में उस समय कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो अगर उसको निकाल देते हैं तो हमने कुछ ऐसा फंक्शन गॉल ब्लैडर का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि गॉल ब्लैडर को लेके आपने ये कहा कि यहाँ जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनकी वजह ये होती है। अगर इन वजहों पर काम कर लिया जाए समय रहते, एक ख़ास उम्र में 30 के बाद अपने आप को संभाल लिया जाए, मॉडरेट तरीके से जीवन शैली को अपनाया जाए, तो क्या गॉल ब्लैडर की समस्याओं से बचा जा सकता है जो हमारी लापरवाही की वजह से होती है? तो आई थिंक इसका बहुत सटीक आंसर तो नहीं है मेरे पास, बट ये कहेंगे कि उसको कम किया जा सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आज साइंस भी शायद नहीं समझ पाई है कि जेनेटिकली ये कितना, बहुत एसोसिएशन जेनेटिकली होती हैं कि हम बोलें, हमने ऐसा भी देखा जो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल वाले हैं उनके अंदर भी स्टोन हो जाते हैं। बट इसको कम काफ़ी हद तक किया जा सकता है, बट हम कहीं इसको ख़त्म किया जाएगा ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है। और सीधी बात ये है, 100 बातों की एक बात, कि जब दर्द हो, गैस बने, बार बार ऐसा कुछ लगे जो अनयूजुअल सा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है और वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। डॉक्टर हरजीत सिंह, आप हमारे इस प्रोग्राम स्वस्थ जीवन में आए। आपने गॉल ब्लैडर के बारे में बहुत ही सटीक और लाभान्वित जानकारी दी। इसके लिए, इस प्रोग्राम में पधारने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। दोस्तों, अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। अगले सप्ताह एक और विशेषज्ञ से आपकी और हमारी होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।